निर्जला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में पांडव में एक अत्यंत बलशाली और पराक्रमी वीर भीम थे। वे अपार शक्ति के धनी थे, किंतु उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी और वे बिना भोजन के अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। उनके सभी भाई तथा माता कुंती श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे और विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, परंतु भीम के लिए यह व्रत करना अत्यंत कठिन था। इस कारण वे मन ही मन दुखी रहते थे। एक दिन भीम अपने गुरु वेद व्यास जी के पास गए और विनम्रता से बोले कि वे भगवान के सच्चे भक्त हैं, परंतु अधिक भूख के कारण वे एकादशी का व्रत नहीं कर पाते। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा उपाय बताया जाए जिससे वे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकें। तब वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि यदि वे सभी एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ हैं तो उन्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस एक दिन के कठोर व्रत से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। गुरु की आज्ञा सुनकर भीम ने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। जब निर्जला एकादशी का पावन दिन आया तब उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। दिन बढ़ने पर सूर्य की गर्मी तीव्र हो गई और भीम को अत्यधिक प्यास सताने लगी, परंतु उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उनका शरीर प्यास से व्याकुल हो रहा था, फिर भी वे धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते रहे। उन्होंने न अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। पूरे दिन वे भगवान की भक्ति में लीन रहे। समय बीतता गया और उनकी परीक्षा और भी कठिन होती गई, परंतु भीम ने अपनी श्रद्धा और धैर्य बनाए रखा। अंततः उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि वे उनके इस कठोर व्रत से अत्यंत प्रसन्न हैं और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा तथा उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भीम को इस व्रत का महान फल प्राप्त हुआ। तभी से यह मान्यता प्रचलित हो गई कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत करता है उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वर्ष की सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है। इस दिन जल का त्याग किया जाता है। सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। सच्ची श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से कठिन साधना भी सफल हो जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।